गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे। कल अपवर्तन के नियम में जब हम लोग ये देखे थे, जिसमें स्नेल का नियम था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यानी जो नियतांक है उसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, और वह अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का होता है पहले माध्यम के सापेक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे, उसको हम लोग और क्लियर कर लेंगे। थोड़ी फोकसिंग में दिक्कत बच्चों होती है उनसे। ये देखिए, यहाँ पर वही मैंने दिखाया है, माध्यम 1 विरल है। अब प्रकाश की चाल मैंने V1 मान लिया। माध्यम 2 सघन है, जिसमें प्रकाश की चाल V2। आपको मैं पहले ही बता दिया, अपवर्तन का कारण ही यही है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम बदल जाएगा, प्रकाश की चाल बदल जाएगी। अब यहाँ पर ये आई, ये आर, ये अपेक्षाकृत जानते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये पाया गया कि जो अपवर्तनांक होता है, दोनों माध्यमों के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है, वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। कल इसीलिए डिसाइड भी हुआ, कल मैंने बताया था कि जो आप सघन माध्यम, विरल माध्यम बताते हो तो आप दो तरीके से बताते हो। कैसे? एक तो प्रकाश की चाल से, और प्रकाश की चाल से बता रहे हो, और फिर हम अपवर्तनांक से भी बताते हैं। तो अपवर्तनांक प्रकाश की चाल से संबंधित है, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होगी वहाँ पे अपवर्तनांक, यानी वो विरल हुआ, यानी वहाँ अपवर्तनांक कम होगा। यानी स्पीड अगर ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम होता है अपेक्षाकृत। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। अब विरल माध्यम में अपवर्तनांक कम होगा अपेक्षाकृत, और वहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होगी। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए, जैसे साइन आई बटे साइन आर n21। n21 सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लेंगे। n21 जो पहला होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक है ये, और जो बाद में होगा उसके सापेक्ष होगा। यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। n12 क्या है? उल्टा हो गया, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ये देखिए, और ये पाया गया कि जो साइन आई बटे साइन आर है n21, इस केस में वह पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग के अनुपात के बराबर होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n21 बराबर V1/V2। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। अब मैंने क्या कर दिया, प्रकाश की किरण की दिशा उल्टा कर दिया। यानी अब प्रकाश इधर से नहीं भेजेंगे, प्रकाश इधर से भेजेंगे। तो जिस मार्ग से प्रकाश जाती है, अगर सोर्स को और उसको इंटरचेंज कर दें तो उसी मार्ग से प्रकाश वापस भी आती है। अब ये देखिए, इसमें क्या है, सब कुछ वही है, लेकिन प्रकाश की चाल अब यहाँ से हो रही है, प्रकाश यहाँ से एंट्री कर रही है। यानी इसमें माध्यम 1 से माध्यम 2 में आई, तो अब प्रकाश क्या हो रहा है? माध्यम 2 से माध्यम 1 में। तो अब साइन आई बटे साइन आर कौन सा लगाएं? साखो, जो दूसरे माध्यम में प्रकाश निकल रही है उसका साइन होता है, ये पहले माध्यम का। तो साइन आई बटे साइन आर, यानी पहले माध्यम का साइन बटे दूसरे माध्यम का साइन। तो यहाँ देखिए, पहले माध्यम का साइन क्या होगा? ये यहाँ पहला माध्यम किसको कह रहे हैं? जहाँ से प्रकाश एंट्री कर रही है, और दूसरा माध्यम एक तरह से वो होगा जहाँ से प्रकाश निकल रही है। प्रकाश के लिए केवल मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई बराबर इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, यानी क्या होगा? n12। ये देखिए, अब क्या होगा? ये यहाँ वाली चाल बटे यहाँ वाली चाल, यानी V2/V1। ये दोनों का कंपेरिजन देख लीजिएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर n21 बराबर V1/V2। अगर प्रकाश की चाल इधर से है, प्रकाश इधर से आ रही है, इसमें क्या है? प्रकाश इधर से, तब की बार ये वाला साइन, साइन आर अपान साइन आई बराबर इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, यानी n12। ये देखेंगे बराबर ये वाला वेग अपॉन ये वाला वेग, V2/V1। अब दोनों समीकरण को अगर मैं देख लूँ तो ये देखिए, यहाँ V1/V2, ये V2/V1, ये साइन आई बटे साइन आर, साइन आर, यानी n21 जो होगा वो n12 के क्या होगा? उल्टा होगा। यानी n12 इक्वल टू n21।
इसका मतलब है अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 3/4 है तो 4/3 है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। n12 = n21। अब आके आते हैं, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु हो। अब मैं डिस्कस करूंगा जो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे थे। ये देखिए, जैसे इन दोनों माध्यमों में अगर पहला वाला माध्यम वायु या निर्वात हो जाए तो जो दूसरा माध्यम होगा, अब उसका अपवर्तनांक जो इसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, तो अब इसका जो अपवर्तनांक होगा इसके सापेक्ष वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। फोकसिंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यस, सही है। ये देखिए, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु हो तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होगा उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अगर पहला वाला माध्यम वायु या निर्वात हो, दूसरा कांच हो, तो अब जो कांच का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष आएगा वो कौन सा अपवर्तनांक कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये देखिए, अब इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक को n यानी m कह दिए, n यानी n मीडियम। कौन सा मीडियम? ये जो भी माध्यम होगा। जैसे यहाँ कांच लिए तो यह कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी अब कांच का अपवर्तनांक अपना हुआ एब्सोल्यूट, इसके सापेक्ष जो अगर यहाँ पर माध्यम वायु या निर्वात हो गया तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक जो होगा वो एब्सोल्यूट यानी उसका स्वयं का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, सापेक्ष नहीं होगा। तो फिर उसी सूत्र से देखिए n। अब यहाँ पर हम n12 नहीं करेंगे। अगर ये 2 है तो इसको खाली n2 कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर निकालना होता तो n21 लिखा जाता, लेकिन अब n21 नहीं लिखेंगे, केवल n2। तो n2 की जगह यहाँ पर क्या है? हमने कोई m लिख दिया, कोई माध्यम, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, जो भी होगा। तो nm नियमतः जैसे यहाँ n2 भी हो सकता है, बराबर पहले माध्यम का प्रकाश की चाल। तो ये देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग c मानते हैं, c, और इसमें प्रकाश की चाल हम लोग v मान लिए। तो सूत्र वही है v1 अपान v2, यानी पहला c हो गया, दूसरा v, यानी m बराबर c/v। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या हो गया? अब जैसे यहाँ पर कांच है तो अब मैं इसको क्या लिख दिया? Ng बराबर c/v। तो इस Ng को क्या कहेंगे? ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर ये सापेक्षिक होता तो तब होगा जब यहाँ पर वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम होगा, तब इस कांच के अपवर्तनांक को इसके सापेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। ये अब उसका स्वयं का अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं होगा। Ng बराबर c/v। Ng की वैल्यू 1.33 है, तो 1.33 का मतलब हो गया ये इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। अगर Ng खाली लिखा है तो वायु में प्रकाश की चाल बट्टे कांच में प्रकाश की चाल बराबर 1.33। तो अच्छा, ये आपसे कभी कभी पूछता है कि Ng बराबर 1.33 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब वायु में प्रकाश की जो चाल है, जो कांच में प्रकाश की चाल है, वो बराबर 1.33 है। यानी वायु में जो प्रकाश की चाल है वो कांच में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना होता है। अगर कभी निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी का मालूम है, जैसे किसी का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर 1.4 किसी भी माध्यम का, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो वो माध्यम में है, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, ठीक है ना, और अगर जब हम उस वायु में उसके प्रकाश की चाल निकालेंगे तो उस माध्यम का जो प्रकाश की चाल होगा उसका 1.5 गुना होगा। n का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अच्छा, अब बेटा एक बच्चों आपको एक और भी है, ये देख लीजिए। ये देखिए, एक चीज़ और समझाते हैं यहाँ पे, कंडीशंस फॉर नो रिफ्लेक्शन। मतलब दो माध्यम रहते हुए भी ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो विचलित नहीं होगी। कारण कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन न होने के क्या स्थितियाँ बन सकती है। तो पहला स्थिति ये देखिए, जैसे मीडियम 1 मीडियम 2, ये अगर कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम में ही लंबवत गिरे, इस अंतरा पृष्ठ पे लंबवत गिरे, अब क्या होगा? जैसे ही लंबवत गिरेगा
तो आप बताइए 90 गिरने पर आई कितना होता है? 0। तो साइन आई बटे साइन आर, ये देखिए साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1 साइन आई तो 0 हो गया, यानी साइन 0 फोकसिंग अब सही, साइन 0 बटे साइन आर बराबर n/2 है। साइन 0 का मान 0, यानी साइन आर का मान हो गया 0, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी आई बराबर 0 होगा तो आर बराबर भी क्या होगा? 0। यानी लंबवत अगर गिर रही है तो लंबवत ही निकल जाएगी। तो क्या इसके मार्ग में कोई विचलन हुआ? नहीं, जिस मार्ग से गिरी आई है उसी मार्ग से निकल गई। दूसरा केस हो सकता है, ये देखिए आई और आर, ठीक है, अगर जब दोनों एंगल, यानी ये पहला वाला माध्यम और दूसरा वाला माध्यम, दोनों का अपवर्तनांक एक समान हो, यानी n1 बराबर n और n2 बराबर n करते हैं, तब क्या होगा? तो एक सूत्र आपका बेटा और भी होता है बच्चों कि साइन आई बटे साइन आर जो n/1 होता है, यह उन दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है, यानी n/1 n2/n1 भी होता है। साइन आई बटे साइन आर n/1 n2/n1। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 क्या है? पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए अगर ये दोनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर है, यानी इसका मान क्या हो गया? 1। तो साइन आई बटे साइन आर, ये देखिए साइन आई बटे साइन आर का मान 1, साइन आई बराबर साइन आर, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब है जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ये किरण सीधे निकल जाएगी, इसमें विचलन नहीं होगा। तो अब दो स्थितियां होती हैं जिसमें दो माध्यम रहते हुए भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। अब ये मेन आप यहाँ पे आप समझ लेंगे, ये देखिए वो चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट है। साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1 बराबर n2/n1 बराबर v1/v2। याद रखेंगे इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ये, तो इसको आप जरूर देख लेंगे। तो आज इतना ही होगा, वीडियो जरूर देखिए, कहीं क्वेश्चंस को आपसे जरूर पूछिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। फोकसिंग बहुत अच्छी नहीं होगी तो आप पहले फ़ोटो देख लिया करिए, उसको समझ लो, तब वीडियो देखिए, आवाज़ से क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।